श्याम विज्ञान अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे मोल भिन्न की। मोल भिन्न क्या होती है? किसी भी अवयव के मोल और कुल विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात मोल भिन्न होता है। उसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो हमने देखे थे। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, ये मामला 46% सार्थकता वेट बाई वेट प्रतिशत विलयन बनाया गया है। तथा यह C2H5OH का जन्म में तो C2H5OH के मोल भिन्न बताओ। C2H5OH के मोल भिन्न प्रश्न आपसे कह रहा है कि द्रव्यमान सांद्रता 46% विलयन बनाया गया है। द्रव्यमान सांद्रता का तो C2H5OH एथिल अल्कोहल का बनाया गया है, जल में बनाया गया है। तो हमें C2H5OH के मोल भिन्न बताना। देखो प्रश्न जो 46% सांद्रता वेट में है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो 46 ग्राम है वो तो आपका क्या है C2H5OH। कुल जो विलयन है वेट बाई वेट परसेंटेज, इसका कुल विलयन कितना है 100 ग्राम। इसका मतलब आपने जो विलयन बनाया है वो विलयन कुल 100 ग्राम है, उसमें 46 ग्राम C2H5OH है। इसका मतलब जो बचा कुचा जो जल में विलयन बनाया, जल जो विलायक है, तो विलायक कितना बचा है? विलायक यहाँ कहते हैं जल कितना बचा है? बिल्कुल आपके पास 100 ग्राम विलयन है जिसमें 46 ग्राम ये है, तो 100 में से 46 घटा लेंगे तो ये आ गया आपका 54 ग्राम को आ गया। अच्छा अब देखो मोल भिन्न होते क्या है, हमें मोल भिन्न निकालने हैं C2H5OH के मोल भिन्न। तो अपना सीधा सा तरीका मोल भिन्न निकालने का, मोल भिन्न का सूत्र रखो C2H5OH के मोल बटे में कुल मोल। अच्छा अब देखो क्या है, नहीं तो हमें कुल मोल दे रहे थे, नहीं हमें C2H5OH के मोल दे रहे थे। हमें पहले इनको मोल में बदलना पड़ेगा, फिर हम मोल में ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या है, मोल कैसे निकालते हैं? मोल होते हैं किसी पदार्थ की ग्रामों मात्रा बटे उसका मोल। हम 3 प्रकार से निकालते हैं। यहाँ जो प्रकार काम में आएगा, यदि ग्राम में मात्रा दे दी है तो सूत्र लगता है ग्राम में मात्रा बटे अणु है। तो ग्राम में मात्रा तो हम पहले निकालें C2H5OH के मोल। C2H5OH के मोल कितने हो जाएंगे? ग्राम में मात्रा कितनी? 46 बटे में C2H5OH का अनुभार, इसका अनुभार देखो कितना है? कार्बन का 12, 2 का कितना है 24, 5 1 6 हाइड्रोजन कितने हुए 30, 24 से 6 कितने हो गए 30, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो कुल कितने हो गए 46। इसका अनुभार आ गया 46 ग्राम प्रति मोल। तो नीचे हम क्या रखेंगे 46। इसका मतलब C2H5OH के कितने मोल आ गए? अब हम ऐसे निकालेंगे H2O के मोल में H2O की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 54 बटे H2O का अनुपात 16 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए 18। तो कितने मोल आ गए 3 मोल। हमें इसमें मोल नहीं दे रखे थे, मोल हमने ज्ञात किए। C2H5OH का 1 मोल है, H2O के 3 मोल है। अब C2H5OH के मोल भिन्न क्या हो जाएगा? C2H5 का मोल कितना है 1, कुल मोल कितना है 3, तो विलायक के 1 इसका एथिल अल्कोहल का तो कुल मोल 4। तो ये आगे 1/4 इसमें क्या है मोल। आप इसको 0.25 भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ये आपकी इच्छा है 1/4 मोल लिखो या 0.25 मोल लिखो, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मोल भिन्न का। उसमें है कि 40 ग्राम तो उसने ले लिया NaOH, 72 ग्राम ले लिया उसने H2O और 40 ग्राम NaOH
72 ग्राम ले लिया H2 और उसने एक और ले लिया H2 CH3OH, ये ले लिया उसने 64 ग्राम। तो प्रत्येक के मोल भिन्न बताओ। हाँ, ऐसा है तो ये है जिसमें 40 ग्राम NaOH है, 72 ग्राम H2 है, मैथिल एल्कोहल है, ये मैथिल हो ये है, इसमें 64 ग्राम। तो प्रत्येक के मोल भिन्न ज्ञात करने हैं, तो मोल भिन्न कैसे निकालोगे? जैसे NaOH के मोल भिन्न ज्ञात करने तो NaOH के मोल बटे कुल मोल, H2O के निकालने तो H2O के मोल बटे कुल मोल, मैथिल एल्कोहल के मोल भिन्न ज्ञात करेंगे तो मैथिल एल्कोहल के मोल बटे कुल मोल। यहाँ हमें मोल नहीं देते हैं किसी के भी, तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल एक एक के निकालने सबसे पहले NaOH के मोल, NaOH के मोल हो जाएंगे NaOH की ग्राम मात्रा बटे अनुपात। हमें पता है सोडियम का कितना है 23, मोलिकुलर वेट 23, ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन ये कुल मिलाकर कितने हुए 23 रे 24 और 16 40। NaOH का मोलिकुलर वेट कितना है 40, H2O का भी ज्ञात किया कितना है 18, CH3OH इसका होता है 32 ग्राम प्रति मोल। ये इनके मोलिकुलर वेट या अनुभार आगे ग्राम मात्रा दे रखी है तो उसके हम मोल निकाल लेंगे। तो भाई NaOH के मोल कितने हो गए? हाँ, NaOH की ग्राम मात्रा 40 बटे NaOH का अनुपात कितना है 1 मोल। ठीक उसी प्रकार से H2O के मोल भिन्न क्या हो जाएंगे? H2O के मोलों की संख्या नहीं, H2O के मोल निकालने पहले हमें, तो H2O की ग्राम मात्रा कितनी है 72 बटे अनुपात कितना 18, तो कितने मोल आ गई 4। सही वैसे ही मैथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, तो मैथिल एल्कोहल की ग्राम मात्रा 64 है, अनुपात कितना है 32, तो कितने मोल आ गए 2। इसका मतलब 1 मोल NaOH है, यहाँ 4 मोल H2O है और 2 मोल किसका है मैथिल एल्कोहल का। तो कुल मोल कितने आ गए 1 4 5 और कुल कितने आ गए 7। तो भाई कुल मोल कितने आ गए? कुल मोल कितने आ गए 7। अब प्रत्येक के मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं, हमें सीधा ही लिख रहा हूं NaOH के मोल भिन्न, NaOH के मोल भिन्न देखो क्या होंगे NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या बटे में कुल मोल, बटे में कुल मोल। तो भाई NaOH के मोलों की संख्या कितनी आई है 1, कुल मोल कितने आए 7, तो इसके मोल कितने हो गए 1 बटे 7। H2O के मोल कितने हो गए? H2O के मोल कितने हैं 4, कुल मोल कितने हैं 7, तो 4 बटे 7। से वैसे ही मैथिल एल्कोहल के मोल भिन्न क्या हो जाएगा? मैथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बटे कुल मोल कितने हो गए 2 बटे 7। यदि हम जब मोल भिन्न निकाल लेते हैं तो क्या मोल भिन्न सही निकली है या गलत, उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे? सीधा सा तरीका आप ऐसे चेक कर लेना, जिन जिन के मोल भिन्न आपने सभी के निकाल लिए हैं, विलयन में जो भी अवयव है उन सभी अवयव के यदि आपने मोल भिन्न ज्ञात कर लिए हैं तो सभी जो मोल भिन्न आए उनको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद में कुल मोल भिन्न का मान 1 आया है, इसका मतलब आपने जो आंसर निकाले वो सही है। देख लो 1 बटे 7, 4 बटे 7, 2 बटे 7 इनको जोड़ दो तो 2 4 6 7, 7 बटे 7, इसका मतलब कितना आ गया 1, यानी आपकी पूरी आंसर क्या है सही है। ये आपके मोल भिन्न के प्रश्न है। मोल भिन्न के प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाए, 3 तरीके से। 3 तरीके में से पहला क्या है आपको सीधे मोलों की संख्या दे देगा, दूसरा तरीका क्या है हो सकता है ग्रामों में मात्रा दे दे, तो हमें ग्रामों में मात्रा में पहले देगा, ग्रामों में मात्रा देगा तो हमें पहले उसके मोल निकालने हैं, मोल निकालने के बाद में कुल मोल निकालने हैं, कुल मोल निकालने के पश्चात मोल भिन्न निकालने हैं। तीसरा तरीका जो मोल भिन्न में पूछा जाता है वो आपसे कोई सांद्रता दे देगा, जैसे अभी हमने प्रश्न किया था 46% वेट बाय वेट द्रव्यमान प्रतिशत, तो सांद्रता दे देगा, वहां से हमें ग्रामों में मात्रा निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? यदि वो कहते हैं कि 40% वेट बाय वेट 40% द्रव्यमान सांद्रता है, तो इसका मतलब क्या है 40 ग्राम वहां क्या हो गया विलय हो गया, बचा कुचा क्या हो गया विलायक हो गया। 40 ग्राम विलय बचा कुचा विलायक, विलायक मान लो कितना बच गया 60 ग्राम, तो विलायक के मोल निकालने के 60 ग्राम बटे 100 करके विलय के मोल निकालने के 40 बटे 100 करके, तो सांद्रता दे है तो पहले वहां से मोल निकालो, मोल निकल के उसके बाद में मोल दे, ये आपकी सांद्रता हो गई मोल। हमने सांद्रता 3 प्रकार की प्रतिशत में पढ़ी, एक ppm में पढ़ी, एक हमने पढ़ा मोल। ये मोल सीधा सॉल्यूशन है नहीं अपने बोर्ड की किताब में,
लेकिन वो राउट के नियम में मोल से हमें संबंधित करवाएगा। हो सकता है कि वो अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी इन सबको जोड़ दें। तो अगली जो सांद्रता आती है, ये दो सांद्रताएं और बच रही है। एक तो बच रही है हमारी मोलरता और एक बचती है मोलरता, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो क्या हम पढ़ते हैं मोलरता। सबसे पहले हम जो सांद्रता पढ़ेंगे अपने 6 नंबर वाली सांद्रता, जिसको हम कह रहे हैं मोलरता। एक चीज का ध्यान रखना, जो मोलरता है इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। दूसरी सांद्रता अपनी मोलरता आएगी उसे हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अच्छा देखो ये होती क्या है, ये होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसका मतलब यदि मान लो आपके पास कोई विलयन है, कोई सी भी अवस्था में हो, मान लो वहां रहता है कोई विलयन है, इस पात्र में मान लो, तो इस पात्र के ऊपर इस विलयन की सांद्रता लिख देती है 3n या 2n कैपिटल लेटर में n। तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर विलयन में 2 मोल किसके हैं, विलय के। इसका मतलब क्या है 3n का, इसका मतलब है 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल हैं, 3 मोल। अच्छा अब देखो इसका सूत्र क्या रहेगा। इसका सूत्र कुछ नहीं, हमें याद ही नहीं रखना है, परिभाषा से ही बनाना है। मोलरता m बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अच्छा अब ये दिक्कत है कि आयतन किसमें रहते हैं, ml में या लीटर में। तो परिभाषा में देखो 1 लीटर विलयन में उपस्थित, जैसे आप कर रहे थे आयतन परिचय, वहां क्या कर रहे थे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन, तो वहां आप ml में लिख लेते आयतन। यहाँ आप लीटर में ले रहे हो आयतन, तो आयतन को किसमें लिखना पड़ेगा, लीटर में। अच्छा अभी देखो क्या है, अब इसी से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो ऊपर मोल नीचे क्या है लीटर, तो इसका मात्रक क्या होगा, मोलरता ऊपर मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर। आप इसे ये भी लिख सकते हो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स हो गया। अच्छा अब देखो हमें पता है अभी आपने मोल में निकाला, तो वहां मोल नहीं थे, तो हम कैसे निकालते थे, ग्रामों में मात्रा बटे अनुपात। तो वहां भी यहाँ भी मोल नहीं है, तो हम मोल को ग्रामों में मात्रा बटे अनुपात से निकाल सकते हैं। हमें यहाँ मोल जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो विलय के मोलों की पड़ेगी। तो विलय के मोल क्या होंगे, विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अनुपात, विलय का अनुपात। मोल की जगह, विलय के मोल की जगह हम इन चीजों को रख देंगे दोनों को। तो देखो आपका नया सूत्र क्या आ गया, विलय की ग्राम में मात्रा, मैं सीधा लिख रहा हूं विलय किसमें, ग्राम में, बटे विलय का आपको क्या लिखना है, अनुपात, नीचे विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में, विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में। यदि आप आयतन को लीटर में नहीं लो, आयतन को आप ml में लो, तो ऊपर हम 1000 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो नया सूत्र आ गया, मोलरता बराबर विलय की किसमें मात्रा, ग्राम में, बटे विलय का क्या होगा, अनुपात, विलय का अनुपात गुणा में, यहाँ आ गया 1000, लेकिन वो कब, जब आप विलयन का आयतन किसमें रख रहे हो, विलयन का आयतन किसमें रख रहे हो, ml में। तो अपना सूत्र ये आ गया, मोलरता बराबर विलय ग्राम मात्रा बटे विलय अनुपात गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन किसमें है, ml में। अच्छा अब देखो दिक्कत ये आती है कि हो सकता है मान लो आप सब कुछ भूल गए थे, आप सब कुछ भूल गए, आप ये भूल गए मोलरता क्या है, परिभाषा क्या है, उसका सूत्र क्या है, लेकिन फिर भी प्रश्न आ गया एग्जाम में और आप सब कुछ भूल गए। तो देखो अपना तरीका क्या है याद रखने का, आप मार्केट में गए, मान लो तो मार्केट में कोई भी सामान लेते हैं तो सबसे पहले हम मोल भाव करते हैं। यदि मान लो आप वॉशिंग मशीन लेने गए
हम मान रहे हैं वॉशिंग मशीन मान लो 1000 रुपए में आ रही है, तो आप कैसे करोगे? क्या कह रहे हो? मोल भाव क्या है यहाँ बनाओ, कैसे आप करोगे? मोल भाव क्या है, क्या लेंगे आपको? वॉशिंग मशीन। तो आप कहोगे वहां से जब आपने वॉशिंग मशीन ले ली तो आप कह रहे हो वॉशिंग मशीन 1000 रुपए में देगा विमल। आप कह रहे हो वॉशिंग मशीन 1000 रुपए में देगा विमल। वॉशिंग का मतलब है यहाँ वॉशिंग को तो हमने डब्बू ले लिया, इसका मतलब वेट। वेट किसका? विलय का। मशीन एम का मतलब मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट किसका? जिसका आप वेट ले रहे हो। वेट आप किसका ले रहे हो? विलय का। तो ये विलय की ग्रामों में मात्रा में, ये विलय का अणुभार इनटू में क्या है 1000 रुपए में, तो 1000 बटे में VML। V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन। आयतन किसमें लेना है? ml में। इसका मतलब विलय का आयतन किसमें लेना है? ml में। ये अपना तरीका हो गया क्या? वॉशिंग मशीन 1000 रुपए में देगा कौन? विमल। तो यदि आप ये आपको कभी भी ध्यान रखना है जब आप सब कुछ भूल गए, आपको पता ही नहीं है मोलरता क्या है क्या नहीं है, सीधा एग्जाम में प्रश्न आ गया, आप बिना पढ़े चले गए, तो इतना ध्यान रखना कि वॉशिंग मशीन 1000 रुपए में देगा कौन? विमल। ये अपना तरीका है याद करने का। ये विलय की ग्राम में मात्रा वेट, ये मोलिकुलर वेट है, विलय का अणुभार, ये 1000 VML। इसका मतलब विलय का आयतन किसमें है? ml में। ठीक। अब हम मोलरता पर आधारित जो भी प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है विलियन में 250 ml विलियन में 40 ग्राम NaOH उपस्थित, 40 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो मोलरता बताओ। तो मोलरता बताओ। प्रश्न आपसे कह रहा है कि NaOH का कोई विलयन है, कितना है मात्रा उसकी विलयन का? आयतन 250 ml है, जिसमें 40 ग्राम NaOH है, तो उस स्थिति में आपको मोलरता बतानी है। देखो क्या मोलरता n बराबर, अभी आपने सूत्र लिखा विलय की ग्रामों मात्रा, विलय कितना है? 40 ग्राम। विलय का अणुभार NaOH का अणुभार सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 23, एक 24, 16 कितने हो गए? 40 इनटू विलयन का आयतन आप या तो ml में रखो, ml में रखो, तब तो किससे गुणा करोगे? ऊपर 1000 से। यदि आप ml में नहीं रख रहे हो, सीधा लीटर में रख रहे हो, तो ml को पहले लीटर में बदल दो। हमें पता है 1 लीटर में 1000 ml, ये हम कहते हैं 1000 ml में 1 लीटर, तो 250 ml में कितना लीटर होगा? 1/4 लीटर। तो देखो क्या, तो n बराबर कितना है? 4। मात्रा का आपको पता है 4 मोल प्रति, 4 मोल प्रति। ये आपका क्या है? मोलरता 4 मोल प्रति लीटर। ठीक है। अगला प्रश्न एक और करते हैं, देखो इसको बताओ। तीन है सांद्रता के 100 ml सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के विलयन में सांद्रता देते हैं, तो के विलयन में Na2CO3 का द्रव्यमान बताओ, Na2CO3 का द्रव्यमान बताओ। इसमें देखो क्या है, इसमें हमने सांद्रता उसने दे दी पहले से, इसमें उसने सांद्रता दे दी, 100 ml विलयन का आयतन दे दिया उसने, वो कह रहा है Na2CO3 का द्रव्यमान बताओ। तो सबसे पहले आप सूत्र लिख लो मोलरता का। m बराबर क्या है? विलय की ग्राम
CO3 सोडियम कार्बोनेट बटे में विलय का अनुभार N2 1000 बटे विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन किसमें लेना है, ml में। अच्छा अब देखो विलय की ग्राम मात्रा ये हमें दे रखी है, कितना है, विलय की ग्राम मात्रा कितनी है ज्ञात करनी है। इसका मतलब Na2CO3 का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, इनटू में 1000, विलयन का आयतन कितना दे रखा है 100। यहाँ विलय का अनुभार Na2CO3 का अनुभार होता है 106। अब याद कर लेना सोडियम का 23, तो ये कितने हो गए 46, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 को हो गया 48, 48 और 46 और 12, इनको हम जोड़ेंगे तो 106 होता है। भाई देखो कुछ एक नंबर आपको ध्यान रखना है, NaOH का 40 है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का 98 है, एथिल एल्कोहल का 46 है, H2O का 18 है, सेम में से Na2CO3 का 106, बस दो चार याद रखना। तो देखो यहाँ आया 106, 20 से 20 कटे, तो यहाँ देखो क्या आया Na2CO3 का द्रव्यमान, Na2CO3 का द्रव्यमान बराबर कितना आ गया है 106 इंटू में 3 बटे में 10, तो ये आ गया 318 बटे 10, इसका मतलब 31.8। अच्छा अब देखो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कैसे कि क्या आपने जो Na2CO3 विलय का द्रव्यमान निकाला है वो 31.8 है, क्या सही है या नहीं है। तो देखो क्या तरीका है, चेक करें इसको अपने आंसर को। हमें पता है मोलर का क्या है, विलय की ग्राम मात्रा कितनी है 31.8 बटे विलय का अनुभार कितना है 106, इनटू में क्या है 1000 बटे विलयन का आयतन किसमें है ml में 100। तो देखो ये क्या है 20 से 20 कट गई, इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे 10 आ गई, तो ये आ गया 318 बटे 106 इंटू में 10, ये भी 10 बच जाएगा। तो देखो क्या ये 10 से 10 है, 10 से 10 है, 6 × 18 300 कितने आ गए 3, इसका मतलब सांद्रता क्या आ गई 3 मोल प्रति लीटर, 3 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब अपना आंसर क्या है सही है। कब, जब आपने 31.8 ग्राम क्या लोगे सोडियम कार्बोनेट, उस स्थिति में जो सांद्रता है वो कितनी आएगी 3 m या 3 मोल प्रति लीटर। ये कर लिया हमने, हमने अपने आंसर को चेक भी कर लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वही प्रश्न क्या है अगला, एक सीधा सा यही सा प्रश्न है, लगभग हर बार पूछा जाता है। ये प्रश्न है शुद्ध जल की मोलरता बताओ, या आपसे कह देगा जल की मोलरता बताओ, बस कुछ भी नहीं देगा, जल की मोलरता बताओ, जल की मोलरता बताओ। तो एक तरीका है हम सूत्र में समझे, उससे अच्छा है आप सीधा ध्यान रखना, ये होती है 55.55 शुद्ध जल की मोलरता, मोलर प्रति लीटर। अच्छा ज्ञात कैसे करते हैं, देखो इसको ऐसे ज्ञात करें, मान लो हमने शुद्ध जल ले लिया 100 ml ले लिया, 1000 ml ले लिया, 500 ml ले लिया, आपको जो अच्छा लगे वही मान लो हमने क्या लिया 100 ml जल लिया, 100 ml ले लिया। भाई शुद्ध जल है ना, उसका घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml। इसका मतलब 100 ml जल है तो उसका द्रव्यमान भी कितना होगा 100 ग्राम ही होगा, और उसका आयतन भी कितना होगा 100 ग्राम ही होगा। तो देखो आप मोलरता निकालें, मोलरता बराबर पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, पदार्थ कौन है यहाँ विलय, विलय है आपका H2, ग्रामों में मात्रा आपकी क्या है नहीं हाँ 100 ग्राम बटे H का परिमाण कितना है 18, सूत्र में यहाँ क्या रहता है 1000 बटे क्या H विलयन का आयतन किसमें ml में, ml आपने कितना माना है 100, भाई शुद्ध है ना, उसका द्रव्यमान भी और उसका आयतन भी दोनों क्या है बराबर है, तो 100 बटे 100 कर दिया 1000 में 18 का भाग कितना 55.5 मोल
प्रति लीटर 55.5 मोल प्रति लीटर। अच्छा देखो क्या, अब कोई ये सोचे कि नहीं गुरुजी हम तो 250 माने 250 ml चल लेंगे, 1 लीटर चल लेंगे, 2 लीटर चल लेंगे या 50 ml चल लेंगे, तो सीधी सी बात है भाई यदि आप 50 ml लोगे तो 50 मिलीग्राम में मात्रा, तो यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, आप कुछ भी मान लो उनको तो कटना ही है। 1000 में 18 में बात नहीं करिए, आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 25 NaOH का सेमी मोलर सांद्रता का NaOH का सेमी मोलर सांद्रता का 150 ml विलयन बनाने के लिए NaOH का द्रव्यमान बताओ, NaOH का द्रव्यमान बताओ। अच्छा अब देखो, अब इन प्रश्नों में देखने की लागत इतनी है कि सेमी मोलर सांद्रता क्या है। यदि मान लो वो कहता है कि 2 मोलर सांद्रता है तो हम कहते हैं भाई उसमें 2 मोल प्रति लीटर है उसकी सांद्रता। अच्छा अब देखो कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, इनको मैं साइड पे लिख देता हूँ, यदि इधर लिख देता हूँ। यदि वो कहता है क्या 1 मोलर सांद्रता, यदि वो कहता है मोलर सांद्रता तो उसका मतलब आपको कितनी मानना है, उसकी सांद्रता कितनी है 1। यदि वो कहता है बाई या वो कहता है डाईमोलर, बाई कहते हैं वो डाईमोलर कहते हैं, आपको सांद्रता माननी है 2m। यदि वो कहते हैं ट्राईमोलर ट्राईमोलर सांद्रता में लेने तो उसका मतलब उसकी सांद्रता कितनी है 3 मोल। अच्छा अब देखो यदि वो कह रहा है सेमी मोलर सांद्रता का, तो आपको सांद्रता माननी है वहां 1/2m। यदि वो आपसे कह दे पेंटीमोलर सांद्रता का कोई दिया है, आपको सांद्रता माननी है 1/5। यदि वो आपसे कह दे डेसीमोलर सांद्रता लेने तो आपको सांद्रता माननी है 1/10। यदि वो आपसे कह दे सेंटीमोलर सांद्रता का लेने तो आपको सांद्रता माननी है 1/100। इसका मतलब क्या है, 1 मोलर सांद्रता, इसका मतलब 1 मोल प्रति लीटर में है, इसका मतलब 2 मोल प्रति लीटर में, इसका मतलब आधा मोल प्रति लीटर में, इसका मतलब 1/5 मोल प्रति लीटर में है। सेम वैसे सेंटीमोलर का मतलब है 1/100 मोल प्रति लीटर में है। अच्छा अब देखो हमें चाहिए NaOH का द्रव्यमान, तो देखो क्या है मोलर का m बराबर क्या होती है विलय की ग्रामों में मात्रा। मैं सीधा लिख रहा हूँ विलय की किसमें मात्रा ग्रामों में, इनटू में क्या आता है 1000 बटे यहाँ आ जाएगा विलय का अनुभार इनटू में क्या आ जाएगा विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन किसमें आ जाएगा ml में। अच्छा अब देखो क्या है सांद्रता आपको दे देते 1/2 बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा आपसे पूछा है NaOH की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अनुभार NaOH का कितना है 40 इनटू में यहाँ क्या है 1000 बटे विलयन का आयतन कितना है 150 ml। ये 2 0 से 2 0 घटी तो ये हो गई भाई 5 ये 15, तो ये हो गए आपके 6/2, 6 इधर बटे में 2 तो ये आगे 6/2 बराबर NaOH की ग्रामों में मात्रा, NaOH की ग्रामों में मात्रा 6/2 का मतलब है 3 ग्राम आपको क्या चाहिए NaOH। इसका मतलब ये है आप प्रश्न को समझो, आंसर है उसका मतलब क्या है, आंसर है वो ये कहना चाह रहा है आंसर कि 3 ग्राम यदि हम NaOH लेते हैं तो अपना 150 ml विलयन प्राप्त होता है, जिसकी सांद्रता कितनी आएगी 1/2m या सेमी मोलर सांद्रता। अब इस प्रश्न को हम चेक करें क्या आपने प्रश्न सही दिया है, तो देखो कैसे मोलरता चेक करेंगे। देखो मोलरता बराबर क्या है विलय की ग्राम मात्रा कितनी है 3 ग्राम इनटू में क्या है 1000 बटे में विलय का अनुभार कितना है 40 और विलयन का आयतन कितना है 150। यदि इन सबको करने के पश्चात अपनी सांद्रता सेमी मोलर या 1/2 आ रही है तब तो आपने जो 3 ग्राम निकाला है वो सही है, नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की है।
तो देखो क्या है, 2 0 से 2 0 करके 5 2 10 5 1 15 3 से 3 गया, तो 2/4 का मतलब क्या है 1/, तो अपने आंसर को चेक कर लिया। यदि 3 ग्राम ले रहे हो तो सांद्रता कितनी आ रही है 1/2। इसका मतलब 3 ग्राम जो आपका आंसर है वो आपका क्या है सही। देखो कैसे किया हमने, NH की सेल मोलर सांद्रता का डायरेक्शन यूनियन बनाने के लिए NH का द्रव्यमान बताओ। ये प्रश्न जिस पीछे वाला प्रश्न किया था उससे इजी था, लेकिन हमें ये नहीं पता सेमी मोलर क्या है। तो सेमी मोलर होता है 1/2, यहाँ सेमी मोलर हो सकता है आपसे अगले प्रश्न में किसी दूसरे प्रश्न में या कहीं भी ये पूछ रहे हैं पेंटीमोलर दे दे, डेसीमोलर दे दे, सेंटीमोलर, तो आपको ये सब ध्यान होने चाहिए। करने के बाद में सीधा सूत्र लिखना है, NH की ग्राम में मात्रा चाहिए तो ये कितनी आ गई 3 ग्राम। हमने अपने प्रश्न को चेक भी कर लिया। तो ये सब 3-4 प्रकार की रीजनिंग जो मोलरता में बनती हो गई। एक और 5 प्रकार की रीजनिंग बनती है, देखो क्या है। बाकी जो सीधे प्रश्न है, आपको विलय के ग्राम में मात्रा दे दे या विलय के मोल दे दे, आपसे सीधी सांद्रता पूछे, मोलरता पूछे, तो ये करने का काम नहीं है। नया क्या है देखो, वो क्या करे कि 2 विलयन में पानी डाल दे। देखो प्रश्न की लैंग्वेज को समझना कि ये कोई विलयन है, इसकी सांद्रता m1 है, इसका आयतन v1 है। अब उसने क्या किया, इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी मिला दिया। अब वो पानी मिलाने के पश्चात अब इसकी सांद्रता मान लो m2 होगी, इसका आयतन v2 हो गया। तो अब वो आपसे कहेगा कि कोई सांद्रता थी, उसका आयतन इतना था, एक विलयन था, उसमें मैंने पानी मिला दिया या कोई विलायक मिला दिया, उसके पश्चात नई सांद्रता ज्ञात करो। तो देखो भाई एक चीज का ध्यान रखना, वो केवल पानी मिला रहा है, इसका मतलब विलय तो नहीं मिला रहा, केवल क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। केवल क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है, लेकिन आयतन बढ़ रहा है तो मोलों की संख्या तो उतने आयतन में है, इसका मतलब मोलों की संख्या तो नहीं बढ़ रही, आयतन बढ़ रहा है। तो देखो अपनी जो मोलरता क्या होती है, मोल बटे आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। इसका मतलब जब ये आयतन बढ़ रहा है तो जो चीज अब जो मोल नहीं बढ़ रही, आयतन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मोलरता में क्या आ गई, कमी। तो देखो इसका सूत्र अब अपना तरीका क्या होगा, m1 v1 बराबर m2 v2, ये तरीका होगा। सेम ऐसे एक प्रश्न करें कि वो ये कह रहा है कि 100 ml विलयन, ये कहते हैं 2m सांद्रता का, 2m सांद्रता का 100 ml विलयन है, 100 ml विलयन है। यदि 100 ml पानी मिला दें, 100 ml पानी मिला दें तो नई सांद्रता बताओ, तो नई सांद्रता बताओ, नई सांद्रता बताओ क्या होगी। तो देखो भाई क्या है, m1 v1 बराबर m2 v2, ये कितना है 2m, v1 कितना है 100 ml पहले दिया है, m2 आपको ज्ञात करना है, इनटू v2 क्या हो गया 100 ml पानी और मिला दिया कितना हो गया 200 ml। तो भाई m2 आपका हो गया 2 इनटू में 100 बटे में 200, इसका मतलब कितना आ गई 1m। इसका मतलब ये है आंसर क्या कह रहा है आपको, 2m सांद्रता में 100 ml का विलयन था, उसमें यदि आपने 100 ml पानी और मिला दिया तो अब उसकी सांद्रता कितनी हो गई 1m हो गई। एक लास्ट चीज जो मोलरता में है वो है कि मोलरता पर ताप का प्रभाव। जब हमने सांद्रता पढ़ी तो सांद्रता को 2 भागों में बांटे थे, आयतन संबंधी और द्रव्यमान संबंधी। तो आयतन संबंधी जो भी सांद्रताएं हैं उन सभी पर ताप का प्रभाव पड़ता है। देखो क्या पड़ेगा, यहाँ आपकी मोलरता क्या है, मोलरता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें था लीटर में, विलयन का आयतन किसमें था लीटर में। अच्छा अब देखो ताप का प्रभाव पड़ेगा कैसे, यदि मान लो आपके पास कोई ये पात्र है, इस पात्र में कोई विलयन भरा है, उसको यदि आप गर्म कर रहे हो तो पहले ये हिस्सा गर्म होगा, गर्म होने के बाद में ये ऊपर जाएंगे, फिर ये पूरा पात्र में जो विलयन भरा है वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने में प्रक्रिया क्या होती है रासायनिक दृष्टि से कि जो पदार्थ था उसके कण कंपन करते हैं, जो बंध है वो टूटते हैं, बंध टूटते हैं जिसके कारण ये आयतन बढ़ जाता है। जो आयतन मान लो पहले इतना था, गर्म करने के पश्चात वही
पदार्थ ज्यादा जगह घेरेगा तो उसका आयतन बढ़कर और ज्यादा होता है। आयतन बढ़ जाए इसका मतलब विलयनता क्या बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। तो मोलरता पे क्या प्रभाव होगी, आयतन बढ़ गया तो भाग देने वाली चीज बढ़ रही है तो इसका मतलब मोलरता में क्या आ जाएगी, कमी। तो आप ये कह सकते हो कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है जिसके कारण मोलरता में क्या आती है, कमी। न केवल मोलरता के लिए ये कहना है बल्कि जो आयतन संबंधी सभी सांद्रताएं हैं जैसे आयतन आयतन प्रतिशत है, नॉर्मलता है, मोलरता है और उसके अलावा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, सभी की यही कहानी है कि सभी में सांद्रताएं क्या होंगी, कम होती है। ठीक है, थैंक यू।